हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीबी फिनटेक के बारे में। पीबी फिनटेक में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आया है और इसमें बहुत ही पुराने समय का ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ से भी बात करेंगे कि कौन सा लेवल है, और एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसी के तर्ज पर हम आपको हर दिन ऑलमोस्ट एक वीडियो देते ही देते हैं, एक आइडिया देते ही देते हैं। लास्ट वीडियो मैंने हिंद कॉपर बताया था। हिंद कॉपर में इनफैक्ट अभी 300 के आसपास आज बंद हुआ है, तो 4.25% का रिट्रेसमेंट हुआ है। बट 280 का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 280 अगर तोड़ता है तो फिर उसमें बिल्कुल एग्जिट बनता है, बट अभी नहीं बनता। अभी इसमें बिल्कुल एक्यूमुलेशन जोन है 299 के आसपास, 300 के आसपास, और 280 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल उसमें बने रह सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में मैंने आपको बिल्कुल टारगेट्स बताए थे 350, 375, 400, 410। ये लेवल्स मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताए थे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंडस टावर मैंने बताया था बहुत पहले। इंडस टावर देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। इसी के तर्ज पे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बताए हैं और बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिले भी हैं। जुबिलेंट फूड्स मैंने बताया था, एफएल मैंने आपको बताया, कोरोमंडल इंटरनेशनल बताया। इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स में हमने बात की है अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, ये हो सकता है रिट्रेस हो गए हों ऊपर से, तो वो एक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने पोजीशन किस हिसाब से बना रखी है। अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है और आपका टारगेट मीट होता है तो बिल्कुल निकलना है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई ऐसी परेशानी की दिक्कत बात नहीं है। हालांकि कोई रेंज बाउंड है, जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, रेंज बाउंड अभी चल रहा है मार्केट, वो रेंज बाउंड ही चलेगा। और 24,400 500 के ऊपर जब तक नहीं चलता कन्विंसिंगली, तब तक ये बिल्कुल एक रेंज में रहेगा और रेंज के ऊपर नीचे ही चलता रहेगा। बट इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अब आज बात कर रहे थे पीबी फिनटेक के बारे में। पीबी फिनटेक में एक देखेंगे तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था। कंसोलिडेशन चल रहा है जुलाई से, 1 जुलाई से लेके आज जाके इसने एक लेवल तोड़ा है जो कि है 1520 के आसपास का। 1520 जो है, ये 1520 वाला जो लेवल है, इसमें इसने बहुत ही अच्छे से ये लेवल तोड़ा है और इसमें एक छोटा सा एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया है और असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। इसमें अब क्या करें, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अब आपको अगर पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बने रहना है, और अदरवाइज़ नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप 1520 के जितना नज़दीक मिल जाए उतना अच्छा, वो आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अब बहुत अच्छे लग रहे हैं चार्ट पैटर्न। इसमें अब आपको लेवल्स कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, अब आपको लेवल 1650 1660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अभी पोजीशन बनाते हैं तो पहला जो छोटा पड़ाव है 1650 60 के आसपास का, वो अपने जहन में रखिएगा। अगर पुरानी पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 1470 का स्टॉप लॉस लगाना है जिसका 20 डेमा है, या फिर बहुत ही पुरानी पोजीशन है तो 1413 का एक स्टॉप लॉस लगाना है जिसका 50 डेमा है। क्योंकि ये 20 डेमा और 50 डेमा दोनों पर ही सपोर्ट अच्छा खासा ले रहा है, तो उससे नीचे बिल्कुल जा नहीं रहा काफ़ी टाइम से। अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी टाइम से ये ऑलमोस्ट 20 और 50 डेमा पर ही सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, यहाँ 20 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है काफ़ी टाइम से, और सिर्फ अभी यहाँ पर 50 डेमा पर सपोर्ट लेके अब ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो ये अच्छे संकेत हैं और सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं पीबी फिनटेक के। पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं आप इस पर्टिकुलर कंपनी को, और ये कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई थी, मार्केट में आई थी। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 62 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। बट एक जो लेवल है जो इसने क्रॉस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बारे में थोड़ी देर में इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप चिपक के बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, और लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया 1470 और 1413, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर निकलने लग जाए एक बार के लिए निकल जाइएगा, अदरवाइज इसमें अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। 1520 के नज़दीक मिले तो इसमें बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और उसमें बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। हालांकि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। ये डेली का चार्ट है, एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये जो लेवल मैं आपको बता रहा था, ये आपको दिखेगा जब ये इसने अपनी इस जो पारी शुरू की थी अपनी लिस्टिंग के बाद, वो लेवल था हाई इसने लगाया था 1470 का। 1470 के बाद अब जाके वो कब का था, 15 नवंबर 2021।
तो मतलब नवंबर 15 वाले जो हफ्ते में इसने ये हाई लगाया था 15 नवंबर 2021। उसके बाद ऑलमोस्ट अब ये 3 साल पुराना ब्रेकआउट आ गया है। तो 3 साल पुराना ब्रेकआउट आ गया है और ये जो ब्रेकआउट आया है कहाँ पर आया है, ये आया है 1470 पर। तो 1470 का जो ये लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसके लिए, ये अब बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। और मैंने आपको जो जो डेली के चार्ट पर भी मैंने बताया, डेली के चार्ट पर भी मैंने जो पहला जो पड़ाव बताया आपको, पहला पड़ाव जो पहला स्टॉप लॉस जो बताया वो भी 1470 ही बताया है। तो आप देख सकते हैं कितने लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सैक्रोसेंट लेवल है। वीकली के चार्ट पर आप देखेंगे तो 1470 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई था। 3 साल पुराना ब्रेकआउट आया ही है अभी, 3 साल पुराना ब्रेकआउट आने के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं चला है, 1470 से अभी 1570 ही चला है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है बिल्कुल बनी रहिएगा। इसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट निकल के आएंगे वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप देखेंगे तो 1347 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि वो काफ़ी दूर है अभी, बट आपको मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता दिया, 1470 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और 1470 के अलावा 1413 का भी एक स्टॉप लॉस जो मैंने बताया, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो बिल्कुल अपने जहन में रखने हैं, या फिर आप अपने चार्ट पर लगा के रख सकते हैं। जिस भी दिन उसके नीचे जाने लगे बिल्कुल निकल जाएगा। बिल्कुल कोई जल्दबाजी, बिल्कुल कोई ऐसा मत कीजिएगा कि और थोड़ा सा रुक जाते हैं। कोई भी अगर लेवल टूटता है तो एक बार के लिए निकलना बेहतर है। इसमें भी अगर वीकली के चार्ट में भी आप आरएसआई देखते हो तो 70 का आरएसआई, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 2590 या 2600। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही बेहतरीन एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो कि पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम होता है, वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है वीकली के चार्ट पर। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा, जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं इसमें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है पीबी फिनटेक में, और ये आपको बिल्कुल अपने रडार पर लगा के रखना है। वीकली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हैं तो 70 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी मोमेंटम क्लियरली शो हो रहा है। और इस तरह के मार्केट में जो कि अभी बिल्कुल वॉलेटाइल है, वहाँ पर भी आज के सत्र में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इस वीक में भी अभी तक देखते हैं तो ये वीक में भी आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 7.5% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको बहुत क्लियरली ये पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखेगा, और लेवल्स आपके सामने 2600 के ओपन हो रहे हैं। तो आपको 1650 1660 जो छोटा शॉर्ट टर्म होराइजन है उसका 1650 1660 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो 2590 2600 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। आरएसआई भी देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो 72 का आरएसआई, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बिल्कुल मोमेंटम क्लियरली शो हो रहा है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर मोमेंटम अच्छा है, और ये मेरा भी हो जाता है पीबी फिनटेक पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, और अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा आपको पता है मेरे चैनल पर कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं कर देता हूँ। जो भी चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसी चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।